सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप द इंक्लाइन, है ना, अप द इंक्लाइन। तो देखो अप द इंक्लाइन क्या होता है। मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाता हूँ, है ना, और मुझे आप बताना है इसमें से अप द इंक्लाइन कौन सा है और दूसरा क्या डाउन द इंक्लाइन कौन सा है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आप मुझे बताना, है ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, है ना, ऐसे ड्रॉ करता हूँ और ए पॉइंट है ये और ये है क्या बी पॉइंट। तो अगर प्रोजेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को ए से बी के तरफ करता है ना, ए से किधर की ओर करता है बी के तरफ, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अप दी इंक्लाइन, है ना। और अगर बी से ए के तरफ प्रोजेक्शन करता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाउन दी इंक्लाइन। कोई दिक्कत है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अप दी इंक्लाइन। और दूसरा क्या बोलेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम बी टू ए, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डाउन दी इंक्लाइन। कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे, नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन डिसाइड करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे उसी तरीके से हम लोग पहले एक एक करके टोटल चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, है ना, और सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, है ना। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे रफ कर देता हूँ, है ना, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है बी पॉइंट की तरफ, है ना, और ये जो प्रोजेक्ट किया गया है तो ये जो प्रोजेक्शन एंगल है ना, फ्रॉम इंक्लाइंड ये कितना थीटा, है ना, थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है। और इंक्लाइंड जो है सरफेस वो क्या है अल्फा, है ना, अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है मैक्सिमम हाइट, दूसरा रेंज, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो आप यू स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को फायर किया गया, है ना। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, है ना, और t इक्वल्स टू टाइम t पे यहाँ पे b के पास ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट बना वो कहीं इधर ये बना होगा, है ना, मैक्सिमम हाइट यही बना होगा और यही मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। रेंज अपना a से b ये वाला बना है ना, और ये मुझे कैलकुलेट करना है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम लगा यहाँ से ए से बी में बी तक जाने में वो हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। तो आप एक बार लिख लो किसको क्या बोलते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अल्फा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा क्या है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है,
और अल्फा प्लस थीटा क्या है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंपोनेंट कर लेंगे, है ना। तो आप इनिशियली u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे कंपोनेंट कर लो। देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर मान लेता हूँ y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं ना। x एक्सिस किसको आप मान लोगे, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन को, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर हम लोग मान लेंगे y एक्सिस। ये हो गया हम लोग का क्या, x एक्सिस। कोई दिक्कत, x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ये क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये है y एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो आप y एक्सिस क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, है ना। और x एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। आप ये बात लिख सकते हो यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन IP, है ना। तो आप कंपोनेंट करो यहाँ पे। देखो कंपोनेंट अगर मैं इसका करूँगा, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ग्रीन ले लिया हूँ। कंपोनेंट करो इसका, तो ये इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, है ना। और जिसके साथ ये एंगल लगा हुआ है इधर की ओर कितना हो जाएगा, u कॉस थीटा। कोई दिक्कत है ना, ये कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होगा, है ना। तो उसके लिए भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँगा किसी भी एक पॉइंट P पे मैं बात करता हूँ, है ना। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी एक पॉइंट P पे अगर मैं बात करूँगा तो मान के चलो पार्टिकल यहाँ पे आया, है ना। तो ये हमेशा एक्ट कैसे करेगा, डाउनवर्ड, है ना। तो अगर मैं इस पे बात करूँगा तो यहाँ पे मान के चलो ये एक्ट कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, ऐसे करेगा G एक्ट। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर और अलोंग इसका कंपोनेंट लूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। क्या, ये परपेंडिकुलर वाला, है ना, एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस और अलोंग द x एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, है ना। तो देखो अगर मैं इसका बात करूँ, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना, अल्फा, है ना। ये भी एंगल अल्फा, तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना, g कॉस अल्फा, है ना। और ये इंक्लाइंड द प्लेन क्या हो जाएगा, g साइन अल्फा। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो आपको दोनों चीज़ पता चल गया होगा यहाँ पे क्लियरली, है ना। क्या सब, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में सारा चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, ताकि प्रॉब्लम अपने को ना हो। कैसे लिखेंगे, देखो आप पहले लिखेंगे हम लोग क्या, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, है ना। बॉक्स बना लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्टों में, है ना। और एक साइड आप लिख लो x एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, है ना, और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। x एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा y एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
अब आप यहाँ पे लिखो यू एक्स, है ना, पहला यू एक्स, यू एक्स कितना आ गया अपना यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा, यू वाई ये कितना है यू साइन थीटा, पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा आप लिखो ए एक्स, है ना, ए एक्स ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स डायरेक्शन में, है ना, कंपोनेंट, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैं क्या बोलूँगा माइनस का जी साइन अल्फा, ये बात बोलूँगा क्या, है ना, अल्फा, ठीक है। और ए वाई ये कितना हो जाएगा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना, वाई डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का जी कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ गया अपना ए एक्स और ए वाई। अब हम लोग चाहो तो आप वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो जब आप ये बात लिखोगे तीसरा क्या, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी एक्स, क्या लिख सकते हो आप यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना, तो आप इसको ये बात लिख सकते हो यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप ये फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हो, है ना, इन एक्स डायरेक्शन। आप चाहो तो वाई डायरेक्शन में भी लिख सकते हो यू वाई, तो यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं वी स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो वो भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2as, है ना, तो ये कितना हो जाएगा वी एक्स कितना है हमारा, वी एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यू एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इक्वल्स टू माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, एक इंटू टी, है ना, इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g साइन अल्फा इंटू टी, ये बात हो जाएगा, है ना। अच्छा सॉरी ये टी नहीं होगा, यहाँ पे एस है ना, तो एस क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, है ना, तो ये आ जाएगा एक्स, कोई दिक्कत एक्स, है ना, ये आ जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, है ना, ये कितना हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना 2g कॉस अल्फा इंटू वाई, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा वाई, है ना। तो चाहो तो आप यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, क्या डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला से रिलेटेड, क्या लिखोगे एक्स बराबर, है ना, यू टी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना, और वाई में अगर लिखोगे तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत, आप ऐसे इसको चाहो तो लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप बताओ मुझे, कहीं पे भी ये जो मैं लिखा along x एक्सिस, है ना, इंक्लाइन प्लेन along x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, है ना, इसमें मैं ये जितना भी लिखा इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बताओ, है ना, नहीं ना, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ क्या, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, तो देखो
पहला काम क्या है अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखो ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किए, फायर किया और ये बी तक गया है ना, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बी पे आके क्या हो गया, 0 है ना। तो इस फॉर्मूला में आप देखो, इस फॉर्मूला में अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हो है ना, तो यहाँ पे ये टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो वी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हुए थे, वी एक्स है ना, कितना लिखे हुए थे हम लोग, वी है ना। अगर वाई एक्सिस में आप देखते हो तो कितना लिखे होते, वाई है ना, वाई इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू कितना, यू साइन थीटा माइन इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी ए स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 8 पॉइंट बी, y कोऑर्डिनेट इज 0 है ना, 8 पॉइंट बी y कोऑर्डिनेट इज 0 है ना। सो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्या आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर है ना। तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा है ना। तो ये आ जाएगा अपना कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत, क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा है ना, ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो है ना, u साइन थीटा क्या है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2u(y) है ना अपॉन क्या लिखोगे, जी कॉस अल्फा, ये क्या है हमारा जी है ना, a(y), 2u(y) अपॉन a(y) है ना, ये क्या होता था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन है ना, h कितना हो जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, y डायरेक्शन में अगर मैं लिखूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, तो v क्या लिखूँगा मैं, वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू एच। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, 0 है ना, 8 मैक्सिमम हाइट है ना, वी वाई इक्वल्स टू कितना, वी वाई इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू एच। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आ जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट है ना फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो ये अगर मैक्सिमम हाइट आ गया, थोड़ा इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2ay है ना, 2ay या gy आप जो चाहो सो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा है ना इसकी। अब देखो मैं बात करूँगा रेंज का है ना, तो रेंज के लिए अगर हम लोग लिखें
रेंज, है ना। रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ए से बी तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ये हमारा क्या है, रेंज, है ना। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपन जी कॉस अल्फा प्लस, है ना, प्लस प्लस, और ये माइनस था एक्सेलरेशन, तो ये कितना जाए, हाफ माइनस का जी साइन अल्फा इंटू कितना, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो आप इसको लिख लो 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग रेंज लिखे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा रेंज, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना। ये आ जाएगा हमारा रेंज। तो ये आपको रेंज का फॉर्मूला याद रखना है ना। अब देखो यहाँ से बात होता है फिर एंगल, है ना, किस एंगल पे रेंज जाके मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो क्या, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये एंगल, है ना। क्या हो जाएगा ये, एंगल थीटा फोर विच रेंज इज मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम, तो अगर मैं ये बात लिखूंगा तो रेंज इक्वल टू कितना है, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना। तो आप डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करो, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है, 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए। हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा फिर कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म पे इस पर लिखो, साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना। फिर प्लस इसके लिए लिखेंगे तो हम लोग माइनस का साइन थीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत, इंटू ये कितना हो जाएगा 1, है ना। फिर ये कितना साइन थीटा, है ना, ये बात आ जाएगा इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा, ये बात आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इधर है, इधर साइन थीटा, है ना। इसको आप क्या करो,
इसको आप एक्सपेंड कर दो, है ना। तो एक्सपेंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या, है ना। इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से, 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, है ना। cos 0 डिग्री कितना, cos 0, है ना। तो cos 0 कितना होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos इनवर्स 0, है ना। और ये इसके इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस का अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इस एंगल पे आके ये क्या होगा, हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, देखो इसको जो सॉल्व किया गया है यहाँ पे cos थीटा है और इधर कितना है, sin थीटा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि ये कितना cos 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाए, है ना। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये कितना है, cos a प्लस बी, है ना। cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और फिर इसको भी उसी फॉर्म पे एक्सपेंड करके आप जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। आप एक बार करके देखना, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कल कर दूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक।